हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो क्लीनिंग का काम हो गया है। आज पोछा तो लगाया नहीं, क्या पोछा भी नहीं लगाती हूँ, कपड़े भी नहीं धोती हूँ। तब कर लेती हूँ पूजा। और नंदनी के पापा गए हैं दवाई लेने के लिए। नंदनी के पैर में दर्द हो रहा है। रात को सूजन आ गई थी, इस चक्कर में आज स्कूल भी नहीं जा पाई है। तो मैं कर लेती हूँ पहले पूजा। टिफ़िन वगैरह सब लगा दिया था मैंने नंदनी का। सुबह पराठा सेका था मैंने और टिफ़िन लगा दिया था, लेकिन नंदनी जा नहीं पाई स्कूल। तो आज का नाश्ता हो गया है बहुत लेट, क्योंकि आज नंदनी और नंदी का पापा चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो काफ़ी समय लग गया है। तो वहाँ से आ गए हैं। तो उसके बाद आज मैंने मंगाए हैं जो महीन वाली सेवई आती है, बिल्कुल बारीक वाली सेवई आती है, बाज़ार में भुनी हुई मिलती हैं। तो वो मंगाई थी मैंने। काफ़ी दिन से मन कर रहा था इनको बनाने के लिए, अच्छी लगती है नमकीन बनाओ तो इसको। तो भगवान जी के लिए तो मैंने थोड़ी सी मीठी बना दी थी और उनका भोग लगा दिया है। और डाल दिया कढ़ाई में प्याज। तो आज जीरे से बनाऊंगी, राई से नहीं बनाऊंगी। तो डाल दिया था जीरा, उसके बाद डाल दिए प्याज। जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी तो डाल दिए थे आलू, और मैं इनको अच्छी तरह से पका लूँगी। और जब आलू पक जाएंगे तब इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मसालों में वही हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो प्याज भी भुन गई थी और आलू भी गल गए थे। तो उसके बाद डाल दी है मैंने इसमें मसाले। तो इनको भी थोड़ी देर से भून लूँगी, फिर उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। तो आज पहले पानी डाल दूँगी, जिससे कि पानी जब खौल जाएगा तो इसमें सेवई डाल दूँगी। क्योंकि सेवई इतनी महीन होती है ना कि इनको चलाते हुए भी नहीं बनता है, इसलिए पहले पानी डाल दूँगी। तो पानी में डालते एकदम से ही ये गल जाएंगी अच्छे से। देखने में बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन अभी बनने के बाद देखना आप, बहुत थोड़ी सी हो जाएंगी। तो पानी खौल गया था अच्छे से, तो इसमें डाल दी है मैंने सेवई और इनको अच्छे से चला दूँगी। देखिए बिल्कुल भी चलाते नहीं बनता, बिल्कुल एकदम से हलवा सी हो जाती हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं खाने में, इसलिए मंगाई थी मैंने। तो बनकर तैयार हो गई सेवई। तो दे दूँगी सबको नाश्ता, क्योंकि नंदनी भी आ गई थी। नंदनी के पापा भी डॉक्टर के यहाँ से आते अक्षत उठ गए थे। तो उसके बाद मैंने आज कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। खाना में भी केवल दाल रोटी ही बनाई थी, क्योंकि शाम का राजमा वगैरह भी रखा था। और उसके बाद मैं शाम को आ गई छत पर, क्योंकि आज मेरी तबीयत घबरा रही थी कुछ ज़्यादा ही, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोग छत पर आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। और पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, क्या हुआ था, पर तबीयत सही नहीं थी आज। तो छत पर आकर बैठ गई थी और काफ़ी देर तक हम लोग बैठे, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी। नंदनी भी आ गई थी। नंदनी के पापा तो नीचे सो रहे थे। मैंने जगाया भी था कि चलो चल रहे, पर उन्हें नींद आ रही थी, बोले मैं सोऊंगा। तो फिर मैं नंदनी चली आई थी। अक्षत तो छत पर पहले से ही थे। तो अक्षत उड़ा रहे हैं पतंग। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बादल बिल्कुल नीले नीले से हो रहे थे। तो हल्का सा अंधेरा भी हो गया है और हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक ऊपर बैठे रहे थे। करीब 7:30 बजे करीब मैं नीचे गई थी, क्योंकि कभी कभार ऊपर आना हो पाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय कुछ ना कुछ काम होता है और खाना पीना बनाना होता है। लेकिन आज सब लोग घर पे ही थे, तो खाना थोड़ा लेट भी बन जाएगा। और कुछ तबीयत भी सही नहीं हो रही थी, तो इस चक्कर में और भी ऊपर टहलने चली आई थी। तो आज छत पर डाले थे डबल बेड के गद्दे सूखने के लिए, क्योंकि बरसात की वजह से सीलन सी हो रही थी गद्दों में, और छत पर भी बहुत ज़्यादा नमी थी। तो मैंने कहा था अक्सर से छत पर मत डालना, ज़मीन पे डायरेक्ट मत रखना।
तो उन्हें पलंग रखा था अंदर जिसके प्लाई निकल चुकी थी, उसी पर ला के रख डाल दिए थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो कर रही थी संध्या की आरती। और आज छत पर काफ़ी देर बैठने की वजह से आरती में भी लेट हो गया था, क्योंकि आजकल तो दोनों टाइम जल्दी ही मिल जाते हैं। पहले तो काफ़ी देर से 7-10 तक दोनों टाइम मिलते थे, लेकिन आजकल तो जल्दी मिल जा रहा है। पर फिर मैं आई नहीं थी, आई तभी आरती कर ली थी मैंने। ये लाइट वगैरह जलाकर चले गए थे ऊपर। और आज हवा चल रही थी तो दीवा डायरेक्ट ऐसे नहीं रुक रहा था, तो फिर मैंने इसको रजिस्ट्री में रख दिया था दीवे को। और ये बहुत ही काम में आ रहा है। वैसे दीवा ना हवा की वजह से जल नहीं पाता था, लेकिन आजकल इसमें रख देती हूँ तो आराम से दीवा जल जाता है। और उसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैं छत पर गई थी तो बनाकर ले गई थी चाय, तो काफ़ी देर हो गई। पर शाम के समय पीने की आदत है तो मन कर रहा था, तो इसके बाद मैं बना लूँगी चाय अपने लिए और इनके लिए। और उसके बाद नंदी ने मंगा लिए थे चिली पटाटो। गई थी सब्ज़ी मंडी पापा के साथ, और इनके पापा कह रहे थे कि तुम चलो, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कहीं जाने का। तो नंदिनी लेकर आई चिली पटाटो अपने खाने के लिए, और सबने ही खाए थे। और सब्ज़ी लाई हुई थैले में ही रखी थी, तो मैं नंदिनी से कह रही थी बेटा थैला खाली कर दो, सब्जियां निकाल कर धोकर रख दो इनको फ्रिज में, क्योंकि थोड़ी देर धोने के बाद हवा भी लग जाएगी। जो धोने वाली हैं वही धोई जाएंगी, बकाया तो आलू प्याज वगैरह तो ऐसे ही रख दिए जाएंगे। तो कई सब्जियां ले आए थे, और मैंने कहा था थोड़ी सब्ज़ी लाना, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी फिर बन नहीं पाती हैं तो फिर ख़राब होने लगती हैं। तो तोरई ले आए थे, खीरा था, बसीड़ा था, प्याज था, आलू टमाटर, और बीन्स थी, परमल, शिमला मिर्च, और धनिया, अरबी, भिंडी, बैगन, कई सब्जियां ले आए थे। और उसके बाद देखिए अक्षत ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, क्योंकि मैं खाना बनाने जा रही थी। नंदिनी कह रही थी नहीं मम्मी मैं बना लूँगी, जो बनाना, आपकी तबीयत सही नहीं रहने दो। फिर खाना वगैरह नंदिनी ने ही बनाया था, थोड़ा सा सब्जी पराठा ही बनाना था तो नंदिनी ने बना लिया था। और उसके बाद नंदिनी दूध बना रही सबके लिए, तो दूध मलाई थी इसमें, तो वही छान रही थी। लेकिन फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा था कि बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, तुमने कर लिया, इतना ही काफ़ी है। और ऐसा नहीं है, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो नंदिनी के पापा भी बहुत मदद कर देते हैं। तो आज वो भी घर पे थे, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत नंदिनी के हेल्प कर दी थी। वैसे अब सारा काम कर लेती है वो, ऐसा नहीं कर नहीं लेती है, लेकिन करवाती नहीं हूँ मैं इतना, क्योंकि मैं खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो हेल्प वो वैसे ही कर देती है। और उसकी पढ़ाई से भी उसको कुछ टाइम नहीं मिलता है, कोचिंग स्कूल वगैरह, फिर घर का भी होमवर्क वगैरह रहता है, तो सारा दिन तो उसका उसी में निकल जाता है। और उसके भी पैर में लगी हुई है, पर दवाई लाई है, उससे थोड़ा उसको फ़ायदा है। और वैसे भी स्कूल की जल्दी छुट्टियां करती नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में हो जाती हैं, तो उसको भी बहुत दुख होता है कि उसकी छुट्टी हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी भगवान जी सुलाने के लिए, तो दूध का भोग लगा दिया था भगवान जी को। और उसके बाद मैंने बिस्तर लगा दिया है इनका, अब इनको सुला दूँगी मैं। तो मैं इनका नाइट ड्रेस लेकर आई थी, तो याद ही नहीं रहा था उसको पहनाने के लिए, तो आज मुझे याद आया था, मैंने कहा इनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ। वैसे इनकी एक ड्रेस है हल्की सी कॉटन की, वही इनको रात को पहना कर सुला देती हूँ मौसम के हिसाब से। और कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो ऐसे ही सुला देती हूँ। तो उसके बाद में पहना रही थी ड्रेस, तो काफ़ी बड़ी थी, इनका नाइट सूट काफ़ी बड़ा आ गया था, तो मैंने इनको पहना दिया था। सोचा था कि इसको अब मैं फिर से काट कर सही कर दूँगी, छोटा कर दूँगी। तो इनके पापा कह रहे थे अब ऐसे ही पहना दो आज, तो मैंने उन्हें पहना दिया था। और अब इनको दूंगी सुला, क्योंकि ये भी सुबह के उठे हुए हैं। दोपहर में नहीं सुलाती हूँ, उस पर का सा पर्दा लगा देती हूँ कि इन्हें भी गर्मी ना लगे। और इनको सुला दूंगी, उसके बाद चादर उड़ा दूंगी, क्योंकि पंखा चलता है तो हवा लगती है। तो अब पर्दा लगा दूंगी, पर्दे में थोड़ा सा मैं गैप रखती हूँ, खुला रखती हूँ, जिससे इनको हवा लग जाए। क्योंकि किचन का पर्दा बंद कर देती हूँ रात में, तो किचन में ज़्यादा किसी का आना जाना होता नहीं है, बस पानी की बोतल लेने आना होता है। तो सो गए हैं मेरे भगवान जी। और लगा दूंगी अब इनका पंखा, तो लाइट वगैरह सारी बंद कर दूंगी, और उसके बाद इनका पंखा लगा दूंगी, और ये भी आराम से सो जाएंगे। और फिर हम लोग भी सो जाएंगे। तो हम लोग तो अभी देर में ही सोएंगे। भगवान जी को तो सुला दिया था, 8-10 बज गए थे सुलाने में भी, तो सो गए हैं हमारे भगवान जी। लग गया है उनका पर्दा, और उनकी कमरे की लाइट को बंद कर दी है। तो किचन का भी सारा काम हो गया था, और नंदिनी ने दूध वगैरह बना कर दे दिया है। तो आज मैंने भी थोड़ा सा दूध नंदिनी से कहा था हल्दी डालकर मुझे भी दे देना। वैसे मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं लेती हूँ, पर कुछ तबीयत ऐसी हो रही थी तो मैंने कहा छोड़ लो थोड़ा सा हल्दी। खाना पीना सब हो गया है, भगवान जी को सुला दिया है। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।